इतने निर्लज्ज लोग, इतने पतित लोग, जिनका सीडी बाहर आ गया, सीडी, और वो कांग्रेस के नेता हैं। 1,000 करोड़ रुपए का तो उन्होंने अपना एसेट, 1,000 करोड़ से ऊपर का एसेट डिक्लेयर किया है। बड़े धनी मानी, और मैं दुर्भाग्य से एलएम सिंघवी के वो पुत्र हैं, बड़े विद्वान वकील थे एलएम सिंघवी, उनके पुत्र हैं माननीय सिंघवी साहब। इन्होंने कोर्ट से एक आदेश लिया कि मेरे खिलाफ जो सीडी वीडी आई है उसको चलन से बाहर कर दीजिए, बंद कर दीजिए। और हमको याद है कि इन्होंने एक, आजकल भारत सरकार को एडवाइजर हो गए हैं, पहले तो भारत सरकार की बड़ी मुखर आलोचना करते थे माननीय दिलीप सिंह मंडल, लेकिन आजकल भारत सरकार के एडवाइजर हो गए, उनको सच्चाई पता चल गई है इन माफियाओं की, इन भ्रष्टाचारियों की, इन जातिवादियों की सच्चाई दिलीप सिंह मंडल को पता चल गई। तो उन्होंने अपना बदल लिया। उन्होंने कहा कि मैं जिस पार्टी के खिलाफ इतने दिन तक लगा रहा, उस पार्टी ने इस तरह का कोई व्यवहार नहीं किया है, बल्कि ये लोग व्यवहार कर रहे हैं, ये लोग जातिवादी हैं। और अभी तक वो दिलीप सिंह मंडल जातिवाद का खिलाफत करते हुए सरकार को कोसते थे। लेकिन खैर, देर आए दुरुस्त आए, तो उनको सच्चाई पता चली, वो वापस आए, और वापस आए इन द सेंस कि एक दूसरे विचारधारा में वो चले गए थे, वहां से लौटे और अब सरकार के साथ हैं, एडवाइजर हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ने उनको कुछ कहा, तो अभिषेक मनु सिंघवी की उन्होंने पानी उतार दी 5 मिनट में, दिलीप सिंह मंडल ने। और दिलीप सिंह मंडल ने कहा कि मेरे पास वो सुरक्षित है, वो सीडी, ऐसा मत समझिएगा कि मेरे पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है, वो सीडी नहीं है, वो डिजिटल प्रूफ नहीं है, मेरे पास वो डिजिटल प्रूफ है। तो ज्यादा अगर आपकी जुबान खुली ना, तो वो डिजिटल प्रूफ फिर बाहर आ जाएगी, और मैं झेलूंगा अदालत में, जो होगा देखा जाएगा। अभिषेक मनु जी सिंघवी जी को दिलीप सिंह मंडल ने कहा, क्योंकि इनका एक सीडी पब्लिश हुआ था, जिसको चलाने को लेकर के इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से जाकर के अनुमति ले ली कि इस सीडी पर प्रतिबंध लगा दीजिए। ये लीक हो गया है, किसी ने हमारे खिलाफ कंप्लेन नहीं किया है, ये हमको बदनाम करने की कोशिश है, ये है वो है, तमाम तरह की बात है। लेकिन इनके चैम्बर में क्या हो रहा था, नहीं हो रहा था, भगवान जाने, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। अल्लाह मुझे बचाए, ईश्वर मुझे बचाए, पूरी दुनिया, यीशु मुझे बचाए। मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, मेरी कोई इच्छा नहीं है माननीय अभिषेक मनु सिंघवी जी को बदनाम करने की, बिल्कुल नहीं है। लेकिन मेरे नहीं कहने और कहने से क्या फर्क पड़ता है, पूरी दुनिया ने देखा था, पूरी दुनिया ने देखा था। अब ठीक है, उन्होंने कानूनी एक जामा पहन लिया है, पहन लिया कानूनी जामा, कि कोई हमारे बारे में टिप्पणी ना करे, कोई हमारे बारे में नहीं बोले। कोई नहीं बोलेगा भाई, ये लीजिए, मैं भी चुप हो जाता हूं, चुप हो गया, मैं फिर नहीं बोलूंगा। बात उसकी नहीं है, बात जिम्मेदारी की है, बात न्याय के मंदिर के रक्षा की है, बात आप न्याय के सौदागर नहीं है, आप न्याय के प्रहरी हैं अभिषेक मनु सिंघवी जी। कोई चर्चा नहीं करेगा, लेकिन आपकी निगाह में आपकी क्या औकात रह गई? कभी आप भी तो सोचिए, किसके पुत्र हैं आप? क्या करना था आपको? क्या कर बैठे आप? ठीक है, आपको, आपकी जिंदगी है, निजी जिंदगी है, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी कोई जगह होता है, वक्त होता है। लेकिन क्या कर बैठे आप? तो कोई बात नहीं है, कोई लोग चर्चा नहीं करेंगे, सब चुप हो जाएंगे, लेकिन कभी जब अकेले हों तो खुद से पूछिए, खुद से पूछिए और स्वीकार कीजिए गलती को। कोई बात नहीं है, गलती हो गई। सवाल है कि इसी तरह की गलतियों को अगर आप हिम्मत के साथ स्वीकार करते कि हाँ ठीक है, हमसे गलती हो गई, हम इंसान हैं, हमसे गलती हो गई है, इंसान से ही गलती होती है, लेकिन वही मेरा एक पक्ष नहीं है, आप ये कहते, आपने उनको दबाने की कोशिश की। आप कहते कि भाई इसी एक पक्ष से मुझे मत आकिए। अरे गांधी जी के भी बारे में लोग चर्चा करते हैं, चर्चा क्या करते हैं भाई, उनका प्रूफ है, चर्चा क्या करना। पटेल साहब भी नाराज हो गए थे, नेहरू जी भी नाराज हो गए गांधी जी के व्यवहार को देख करके। चर्चा करते हैं ना लोग, सबको मालूम है। लेकिन वो कह रहे थे कि हम तो भाई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ कर रहे हैं, तो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। वो सत्य के साथ आग्रह कर रहे थे, सत्याग्रह कर रहे थे, वो सत्य को बुला रहे थे। गांधी जी सत्य का ऐसा आग्रह कर रहे थे, ऐसे आग्रह की आवश्यकता थी नहीं।
और बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने चेताया था कि साहब इस तरह की असत्य की आग्रह करने की आवश्यकता नहीं है, चर्चे हो जाएंगे, गली गली सरेआम चर्चे हो जाएंगे और आपका जो महात्मा का स्वरूप है ना वो उतर जाएगा, तो आपकी जो बाकी चीज है वो गौण रह जाएगी, यही प्रमुखता में आ जाएगी। और कितने दिनों तक आप दबा के रखेंगे? वो प्रमुखता में आनी ही थी, वो आ ही गई, लोग चर्चा शुरू कर ही दिए। लोग तो बंगाल की उस बड़ी ही विद्वान महिला के बारे में भी चर्चा की, जो फिजिक्स के उस जमाने में पोस्ट ग्रेजुएट थे, टैगोर साहब की वो दूर की भतीजी भी लगती थी। खैर वो पंजाब में भी आई गई, अब उसकी चर्चा में यहां नहीं करना चाहता हूं, विषय वो नहीं है। विषय यह है कि जस्टिस सूर्यकांत ने क्यों इस तरह के संवेदनशील मुद्दों को छेड़ा है, विषय यह है। और इसकी आवश्यकता क्यों है, क्यों भारत के सभी जजों को संवेदनशील होना ही पड़ेगा, होना ही चाहिए। इसलिए जस्टिस सूर्यकांत जी को नमन है। प्रॉपर्टी में ले रहे थे, उसमें ले रहे थे, अरे तेरे बाप ने क्या किया है सब मालूम है हमको, सब मालूम है। मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूं उसकी, लेकिन जस्टिस सूर्यकांत ने क्यों संवेदनशीलता दिखाई है। आज सभी जजों को इतने संवेदनशील मुद्दों पर क्यों झकझोर रहे हैं, क्यों उनके हृदय को छू रहे हैं, उनको स्पंदित कर रहे हैं, हृदय के तार को झंकृत कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि अपनी संवेदना जगाइए, जगाइए। और मुंबई हाईकोर्ट को भी इशारा कर रहे हैं कि 11 दिसंबर को जरा संवेदनशील होकर के कुछ काम कीजिए, वरना पूरा देश देख रहा है। यह संकेत है, सभी जजों को संकेत है कि कानून के घेरे में जो कानून कहता है उससे डिगिए मत, जो न्याय की डिमांड है उससे पीछे हटिए मत, और जो कानून कहता नहीं है, जो न्याय कहता नहीं है, वो करिए मत। लेकिन जो कानून कहे, जो न्याय कहे, जो सत्य कहे, और आपको लगे कि यही आचरण समाज के लार्जर हित में है, उस आचरण को कीजिए। यही काम चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी आपको कह रहे हैं करने के लिए। पढ़े तो हम ऑक्सफोर्ड से हैं, कैम्ब्रिज से हैं, लेकिन आचरण मेरा पॉकेट मार की तरह हो रहा है, पॉकेट मार की तरह हो रहा है। उस पढ़ाई का क्या फायदा, उस पढ़ाई का क्या फायदा। मैं ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज को नहीं मानता हूं, हम तो भाई विक्रमशिला नालंदा वाले लोग हैं ना। 2 कौड़ी का मानता हूं ऑक्सफोर्डियन और हार्वर्डियन को, 2 कौड़ी का लिमिटेड माइंड है उनका, लिमिटेड माइंड। दे डोंट हैव माइंड which we know about नालंदियन एंड तक्षशिला एंड विक्रमशिला। तो वो दिमाग इन लोगों के पास नहीं है, उसको मारिए गोली, सती पढ़ाई लिखाई करके उसी में वो इधर उधर घूमते रहते हैं। खैर, तो ये जो पॉकेटमार का व्यवहार करते हैं उनके लिए कि इस तरह की टिप्पणी जो आप कर रहे हैं, इस तरह की टिप्पणी से बचिए। बहुत कड़ा संदेश है मित्रों, बहुत कड़ा। और मैं आज भूरी भूरी प्रशंसा करना चाहता हूं अपने चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी का। यही आप रवैया अख्तियार किए रहिए, हमारे देश के आम लोगों को न्याय मिलेगा। और आपके इस व्यवहार से, आपके इस आचरण से बड़ी आशा जगी है, बड़ी आशा जगी है, और पूरा देश आपकी तरफ देख रहा है। आपका 2 साल का कार्यकाल, मुझे ऐसा लगता है कि कॉमन मैन इतना शक्तिशाली महसूस करेगा। बाकी जो होती है दुनिया होते रहे, लेकिन कॉमन मैन का भरोसा एक बार न्याय के मंदिर पर हो जाए, इससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती। और आप अगर उस भरोसे को बहाल करने का प्रयास कर रहे हैं मिलॉर्ड, तो मैं आपको मिलॉर्ड भी कहने के लिए तैयार हूं। मैं कहता नहीं हूं, लेकिन मैं आपको मिलॉर्ड कह रहा हूं। तो इसलिए सब लोग मिलकर के, मुझे लगता है, जस्टिस सूर्यकांत की तारीफ करिए, करनी चाहिए। और हम आशा करते हैं कि इसी प्रकार से जस्टिस सूर्यकांत नए नए निर्देश, नए नए आदेश कॉमन मैन के हित के लिए देते रहेंगे। और उन बेटियों के लिए जो पीड़ित हैं, दुखी हैं, आप कल्पना कीजिए ऐसे बच्चे, ऐसी महिलाएं, ऐसी लड़कियां किस भाव से गुजर रही होंगी।
जब अदालत में भी उन्हें उल्टी टिप्पणी सुनने को मिले, गंदी और भद्दी टिप्पणी सुनने को मिले। खैर, अब नहीं होगा, गाइडलाइन आ गया है मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत जी का। तो जजेज होशियार रहिए, और हमें उम्मीद है कि सारे लोग संवेदनशील होकर के निर्णय सुनाएंगे और अपनी लक्ष्मण रेखा तय करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।